Good morning, student. Today we will discuss on एंटीडोट. एंटीडोट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एंटीडोट क्या कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और क्या उनका साइड इफ़ेक्ट है. साथ ही साथ हम कुछ जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव हैं या आ, आने वाले समय में उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या बेटरमेंट है, उस पर भी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एंटीडोट. एंटीडोट बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो कि पॉइजन के अगेंस्ट काम करता हो. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो ये एक ग्रीक वर्ड है, एंटीडिडोनल जिसे बोलते हैं, और इसका मतलब होता है गिवन अगेंस्ट. तो एन एंटीडोट इज ए सब्सटेंस दैट कैन काउंटरएक्ट ए फॉर्म ऑफ पॉइजनिंग. द टर्म एंटीडोट इज ए ग्रीक वर्ड एंटीडिडोनल, एंटीडिडोनोई, मीनिंग गिवन अगेंस्ट. In Cambridge University, antidote is a chemically, especially a drug that limits the effect of a poison or a way of preventing or acting against something bad. इसको एक्शन को अगर हम देखें तो पॉइजन पे जैसे एंटीडोट जुड़ेगा तो वो पॉइजन को डिस्ट्रॉय करेगा. अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको बेसिकली जो है बांटा गया है 3 हिस्सों में मोड ऑफ एक्शन के आधार पर. पहला है मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है फिजियोलॉजिकल. तो इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है मोड ऑफ एक्शन के आधार पर आगे हम लोग देखेंगे. जैसे मैकेनिकल एंटीडोट, तो मैकेनिकल एंटीडोट विच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू द बॉडी. ये एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन को बॉडी में नहीं होने देते हैं. बेसिकली जैसे एब्जॉर्बिंग, द मेन एग्जांपल इज एक्टिवेटेड चारकोल. कोटिंग, एग एंड मिल्क make a coat over the mucosa, dissolving 10% alcohol or glycine for carbolic acid. ये कुछ मैकेनिकल एंटीडोट के एग्जांपल है जनरली. जैसे एब्जॉर्बिंग में अगर हम ले लें तो चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल है. कोटिंग में ले लें तो हम लोग एग मिल्क है, और डिजॉल्विंग में ले लें तो 10% अल्कोहल और ग्लाइसिन है. बेसिकली इसमें एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, यानी मैकेनिकल एंटीडोट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है एक्टिवेटेड चारकोल. कि ये क्या करता है कि पॉइजन को अपने से एब्जॉर्ब कर लेता है, विदाउट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाने से रोकते हैं. केमिकल एंटीडोट की बात करें तो केमिकल एंटीडोट आर द एजेंट विच चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन. जो पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कर देते हैं उन्हें हम केमिकल एंटीडोट कहते हैं. जैसे सोडियम थायोसल्फेट विच चेंजेस टॉक्सिक साइनाइड टू द नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट. सोडियम कैल्शियम एडिटे चिलेट्स एजेंट यूज फॉर हैवी मेटल पॉइजन. तो केमिकल एंटीडोट वो होता है जो केमिकल नेचर को ही चेंज कर देता है पॉइजन के. मेनली एक्ट बाय टू मैकेनिज्म. अगर इसको देखा जाए तो दो तरीके के मैकेनिज्म. एक तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसा अभी हम लोगों ने देखा. एंटीडोट मेक कॉम्प्लेक्स विद द टॉक्सिकेंट मेकिंग इट अनअवेलेबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन और टू इंटरेक्ट विद रिसेप्टर. जैसे DMSA, डाईमरकैप्रोल एंड डाईमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड are sulfhydryl compound that bind metal such as arsenic, acid and lead. इस तरीके के कंपाउंड है जो डायरेक्टली ये जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं आर्सेनिक, एसिड और लेड, इनसे बाइंड हो जाते हैं और इनको इनकी कैपेबिलिटी या उनकी जो पोटेंशियल होती है पॉइजनस इफेक्ट देने की, उसको ख़त्म कर देते हैं. दूसरा है मेटाबॉलिक कन्वर्जन, डिटॉक्सिफिकेशन टू लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट. इसके अलावा वो क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं. जैसे नाइट्राइट इंटरेक्ट विद हीमोग्लोबिन एंड साइनाइड टू फॉर्म साइनामेथाग्लोबिन विच इज लेस टॉक्सिक देन साइनाइड एंड इंटरफियर विद द साइनाइड एक्सेस टू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सिस्टम. आप देख सकते हैं नाइट्राइट प्लस ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मेथामोग्लोबिन प्लस साइनाइड और साइनामेथामोग्लोबिन. कहने का मतलब है जो साइनाइड था, जो पॉइजनस था, उससे अटैच होके उसने उसका पूरा नेचर ही चेंज कर दिया. मतलब अब जो साइनामेथामोग्लोबिन बना है वो साइनाइड की तरह वो टॉक्सिक नहीं होगा, इतना टॉक्सिक नहीं होगा कि वो बॉडी को नुकसान कर सके. तो ये केमिकल एंटीडोट होते हैं. इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जो होते हैं ये दे एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग अपोजिट इफेक्ट टू डेट ऑफ पॉइजन. ये बेसिकली उसका अपोजिट इफेक्ट देते हैं. जैसे सोडियम नाइट्राइट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू मेथामोग्लोबिन इन ऑर्डर टू बाइंड साइनाइड. जैसा अभी हम लोगों ने एग्जांपल ऊपर देखा है. तो केमिकल नेचर भी चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ वो उसके अपोजिट एक्शन भी शो कर सकते हैं. तो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट वो होते हैं जो उसका
जस्ट अपोजिट एक्शन देते हैं। बेसिकली जो एंटीडोट होते हैं किस तरह से एक्ट करते हैं, तो ये इंटरेक्ट विद द पॉइजन टू फॉर्म ए नॉन टॉक्सिक कम्प्लेक्स दैट कैन बी एक्सक्रीटेड, जैसे चिलेटर्स के रूप में। एक्सेलरेट द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन लाइक एन एस्टाइल सिस्टीन थायोसल्फेट, डिक्रीज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पॉइजन इनटू टॉक्सिक मेटाबोलाइट एथेनॉल फॉर्मेपिजोल, compete the poison for certain receptor, एग्जाम्पल नैलोक्सोन, ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर के रूप में देख सकते हैं। ब्लॉक द रिसेप्टर थ्रू विच द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द पॉइजन इज मीडिएटेड लाइक एक्ट्रोपिन, bypass the effect of poison like O2 in the treatment of CO and cyanide toxicity, antibodies to the poison, digiband and antivenoms। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीडोट के जो किस तरीके से वर्क करते हैं उस पर बात किया गया है। इसके अलावा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडोट, सर्टन अदर भी तरीके हैं, जैसे एंटीडोट्स एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीडोट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, सेकेंड वन मेटाबॉलिक कन्वर्जन, थर्ड प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट फॉर्मेशन बाय चेंजिंग द साइकोकेमिकल नेचर ऑफ टॉक्सिकेंट, एंटीडोट्स रिटर्न्स टू नॉर्मल फंक्शन बाय रिपेयरिंग ए डिफेक्ट। ये कुछ कॉमन मोड ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जो बेसिकली इन तीनों टाइप के जो एंटीडोट बताए गए उनमें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको फ्लो चार्ट के हिसाब से समझना चाहें बाय द यूज़ ऑफ फ्लो चार्ट, तो देखिए सबसे पहले इनटेक ऑफ एंटीडोट, फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा, फिर वो मेटाबॉलिक कन्वर्जन कर देगा पॉइजन का, फिर मेटाबॉलिक कन्वर्जन पॉइजन का होने के बाद वो फिजियोकेमिकल नेचर पॉइजन का चेंज करेगा, पॉइजनिंग को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर एंटीडोट क्या होगा, वो नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा और एक्सक्रीशन हो जाएगा, एंड लास्ट में एंटीडोट जो होगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, और इस तरह से वो पॉइजन को उसके वर्क से डिविएट कर देगा, हटा देगा। सब मोस्ट कॉमन एंटीडोट जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पैरासीटामॉल में एन एस्टिल सिस्टीन, आयरन की पॉइजनिंग है तो डेसफेरोक्सामाइन, हिपेरिन की पॉइजनिंग है तो प्रोटामाइन सल्फेट, साइनाइड की पॉइजनिंग है तो सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट, थियोफाइलिन कैफीन है तो एस्मोलॉल, एट्रोपिन है तो फाइसोस्टिग्मीन, कॉपर, गोल्ड, लेड, मरकरी, जिंक पॉइजनिंग, इन सब की पॉइजनिंग है तो पेनिसिल्लामाइन, आर्सेनिक पॉइजनिंग है तो डाईमर्काप्रॉल, इंसुलिन का अगर पॉइजनिंग इंसुलिन रिएक्शन है तो ग्लूकोज डेक्सट्रोज 50%, नारकोटिक्स में नैलोक्सोन या नार्केन। ये सब कुछ एंटीडोट्स हैं जिनका यूज़ होता है सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल पॉइजनिंग में होता है। जो चारकोल है उसे यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में माना जाता है, मतलब अगर और कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है तो इसे हम दे सकते हैं। तो कैसे ये वर्क करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल इज सिंपली बर्न्ड वुड दैट हैज़ ऑल द ऑक्सीजन रिमूव थ्रू कंट्रोल ऑक्सीडेशन एंड और प्रोसेसिंग बाई स्टीम। कहने का मतलब है कि एक्टिवेटेड चारकोल कुछ नहीं, पूरी तरह से जली हुई लकड़ी का एक तरह से आप राख समझ सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन एकदम प्रेजेंट नहीं होती है। इसको स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू भी ऑब्टेन किया जाता है। अब जब इसकी वर्किंग की बात करें तो एज एन एंटीडोट एक्टिवेटेड चारकोल इज मेनली नोन बोथ फॉर इट्स यूज इन ड्रग ओवरडोज एंड केमिकल पॉइजनिंग। इसको दोनों तरीके में यूज़ किया जा सकता है। चारकोल एक्ट्स टू प्यूरिफाई एंड क्लीन द बॉडी ड्यू टू इट्स अमेजिंग एबिलिटी टू अट्रैक्ट पॉइजन टू इटसेल्फ। Charcoal has a wide range of absorption. Heavy metals, viruses, bacterial and fungal toxin etc. are all absorbed effectively. चारकोल लगभग सभी प्रकार के टॉक्सिन्स और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स को अपने में एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल ऑफ्टन एब्जॉर्ब्स मोर देन इट्स ओन वेट ऑफ इंजूरियस मटेरियल। एक्टिवेटेड चारकोल की एक और प्रॉपर्टी ये है कि वो अपने जितना वेट दिया गया उससे कुछ हद तक ज़्यादा ही वो जो इंजूरियस या हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इंटरनली एज एन एंटीडोट एंड रेमेडी, चारकोल वर्क्स बाय बाइंडिंग ड्रग्स एंड पॉइजन विद इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. This allows their transfer out of the body in a harmful form. Charcoal absorbs like a sponge and renders poison harmless. It can do varied tasks because of its amazing ability to attract other substance to its surface and hold on to them until they exit the body.
तो अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो चारकोल जो है यूनिवर्सल एंटीडोट इसलिए है क्योंकि इसको ड्रग्स की पॉइजनिंग और केमिकल पॉइजनिंग जो अदर है उसमें भी दिया जा सकता है। ये क्या करता है कि ये वाइड रेंज ऑफ केमिकल या टॉक्सिन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। जब हम इसको देते हैं तो ये जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको अपने अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेता है और तब तक करता है जब तक कि वो बॉडी से एग्जिट नहीं हो सकते हैं, नहीं हो जाते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो यूनिवर्सल एंटीडोट के रूप में बहुत ही हेल्पफुल है। द मोस्ट कॉमन ड्रग पॉइजनिंग इज फ्रॉम एस्पिरिन। सम अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा जो पॉइजनिंग होती है वो एस्पिरिन से होती है। चारकोल शुड बी गिवन विद इन द फर्स्ट 30 मिनट ऑफ एन ओवरडोज। चारकोल को हम पहले आधे घंटे में दे सकते हैं, तो एस्पिरिन की जो पॉइजनिंग है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। पाउडर चारकोल रीचेज इट्स मैक्सिमम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रैपिडली विद इन 1 मिनट। द सूनर इट इज़ गिवन द बेटर द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ये 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम अपने एब्जॉर्प्शन में पहुंच जाता है और जितनी जल्दी इसको दिया जाए पॉइजनिंग के केस में ये उतना अच्छा फ़ायदा करता है। चारकोल given after 1 hour of fast absorbing drug like aspirin are usually only about 10% इफेक्टिव। इसको जितना देर से देंगे इसका उतना ही इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अब हम कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात करें। मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो रेयर ही होते हैं, बट अगर होते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं जैसे चारकोल, सबसे ज़्यादा चारकोल को देखते हैं तो ब्लैक स्टूल सीवियर होता है, डायरिया लेस सीवियर होता है, थ्रोइंग अप लेस सीवियर होता है, वॉमिटिंग का जो एक तरह से आप देख सकते हैं उसको। रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ चारकोल एंटीडोट में अगर आप देखना चाहें तो स्टमक क्रैम्प्स एंड स्वेलिंग ऑफ द एब्डोमेन, ये सब बहुत ही कम होते हैं। साइनाइड में अगर हम देखें तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम, यानी साइनाइड के केस में अगर हम देखें तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम, एबनॉर्मली लो ब्लड प्रेशर, कॉमा, कन्फ्यूज़न, फास्ट हार्ट बीट एंड हेडेक। रेयर साइड इफ़ेक्ट अगर हम साइनाइड एंटीडोट में देखें तो इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, फीलिंग, वीकनेस, रैपिड ब्रीदिंग, टेस्ट प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो साइनाइड पॉइजनिंग में, साइनाइड पॉइजनिंग या साइनाइड एंटीडोट में देखने को मिलता है। डाइमेरकैप्रोल में अगर हम देखें तो वीकनेस है, हेडेक है, फीवर है, पेन और हार्ड लम्प वेयर द मेडिसिन वाज इंजेक्टेड, जहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है वहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, यहाँ पर भी वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग है, मसल पेन है, स्वेलिंग हो सकती है और नोज़ ब्लीडिंग है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं बेसिकली जो एंटीडोट हम लोग यूज़ करते हैं। अब कुछ फ्यूचर डायरेक्शंस एंड कंसर्न की बात करें तो द एवोल्यूशन ऑफ एंटीडोटल थेरेपी हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंटीडोट्स सच एज monoclonal antibodies, by new application of existing pharmaceutical examples calcium salt, by a more scientific approach to the evaluation of effectiveness and of complication that may arise from their use, and by increased कोऑपरेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। कुछ नए जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन की वजह से अब जो एंटीडोट बनाए जा रहे हैं वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ द वर्क ऑफ द IPSC यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन केमिकल सेफ्टी एड्रेसेस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन द इवेल्युएशन ऑफ न्यू एंटीडोट्स एंड देयर एप्लीकेशन। इंटरनेशनल सोसाइटी भी क्या है कि सबको कोलैबोरेट करके एंटीडोट के प्रॉपर्टीज़ और उसके एक्शन को इम्प्रूव करना चाह रही है, उस पर वर्क हो रहा है। सम कंसर्न एग्जिस्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीडोट यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। For example, chronic lead exposure affecting children or pregnant mother may necessitate repeated chelation treatment। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हैं जिनको लॉन्ग टाइम तक देखा जा सकता है, तो बच्चों और औरतों में उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, तो उसको दूर करने के लिए रिपीटेड चिलेशन ट्रीटमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है या उसको भी देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली एंटीडोट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। बहुत बार पूछा जाता है कि उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, मैकेनिज्म का कैसे वो वर्क करता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टडी इट वेल। थैंक यू।